आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंग वावी अन्नं वा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु दसम सारख मप्पणो आश्रय। एक गांव में एक संत का समागमन हुआ। संत के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव भी था और संत के द्वारा किए जाने वाले सत्संग में भी लोगों का काफी आना होता था और संत प्रवचन कथा भी किया करता था। एक बार प्रवचन के बाद कुछ लड़के संत के पास बैठ गए और बोले, बाबा और भी कुछ ज्ञान की बातें बताओ, हम तो घूमने के लिए इधर आए थे और आपके दर्शन हो गए। प्रवचन आपका समाप्ति पर था तब हम यहाँ पहुँचे थे, तो प्रवचन विशेष कोई हम सुन भी नहीं सके। आप कुछ ज्ञान की बात बताइए, फिर हमें जल्दी यहाँ से रवाना भी होना है। संत साधक था और मानो ज्ञानामृत का पान कराने वाला था। संत ने जीवन अच्छा जीने की प्रेरणा दी कि देखो, यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, बड़ा दुर्लभ है और हमारे लिए अभी सुलभ है, प्राप्त है। 84 लाख जीव योनियों में सर्वश्रेष्ठ कोई योनि है, जन्म है, तो यह मानव का जन्म है। इसी जीवन में साधना के द्वारा आदमी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और इस जीवन के ठीक बाद वह मुक्ति धाम में भी पहुंच सकता है। तो मानव जीवन को पापों में गंवाना नहीं चाहिए। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि, फिर खान पान में भी आसक्ति, नशा, इन चीजों से बचना चाहिए। जीवन में ईमानदारी रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ईमानदारी रखने के लिए झूठ और चोरी, इन दो से जितना परहेज रखा जा सके, चोरी नहीं करना और जहां तक हो सके झूठी बातें नहीं करना, तो ईमानदारी जीवन में रह सकती है। ईमानदारी का पालन करने वाले के सामने परेशानियां आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं। ईमानदारी परेशान हो सकती है परंतु परास्त नहीं होती। विजय आखिर ईमानदारी की होती है। इसलिए ज्ञान की एक बात यह है, बच्चों देखो, जीवन में ईमानदारी पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में ईमानदारी रहनी चाहिए। दूसरी बात है अहिंसा। मानव जीवन में अहिंसा के प्रति मनोभाव रखना चाहिए। जितना संभव हो सके
किसी प्राणी की हिंसा न हो बिना मतलब। एक चींटी को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए और मरे नहीं अपने पांव आदि से, इसका भी प्रयास रखना चाहिए। तो यह अहिंसा धर्म है। और प्राणी को मारने से बचना और लड़ाई झगड़ा गुस्सा इनसे भी बचना चाहिए। बेकार झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कलह नहीं, अशांति नहीं, गुस्सा नहीं, तेज गुस्से में आकर नहीं बोलना चाहिए। इस अहिंसा धर्म की आराधना इस मानव जीवन में करनी चाहिए। तीसरी बात है, जीवन में संयम होना चाहिए, सादगी रहनी चाहिए, यानी अपना सिंपल सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो और विचार आदमी के ऊंचे हों। वाणी का भी संयम हो, खान पान का संयम हो, रहन सहन में संयम हो, संयममय जीवन हो। जीवन संयममय होना चाहिए। संयम जीवन है, संयम है खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। असंयम तो एक प्रकार से मृत्यु होती है, यानी अच्छी चीज नहीं होती असंयम। तो यह संयम की चेतना जागृत रहनी चाहिए। और इसके सिवाय चौथी बात है, कुछ समय साधना में रोज लगाने का प्रयास करना चाहिए। जप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कुछ समय साधना में लगाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, इन पर तुम लोग अमल करो, ध्यान दो और अपने इस मानव जीवन का लाभ उठाओ। एक बार यह मानव जीवन मिला है, इसको खो दिया, गंवा दिया, फिर वापस कब मिलेगा कहना मुश्किल है। जैसे एक धान गेहूं का ढिगला पड़ा है, उसमें 5 सरसों के दाने किसी ने मिला दिए। अब कोई कहे उन 5 सरसों के दानों को खोज के निकालो, 5 मिनट का समय है, 500 दानों को निकालो। तो सरसों के दानों में, गेहूं के दानों में जो सरसों के दाने सरसप मिल गए हैं, अब उनको खोज के निकालना मुश्किल काम है। इसी प्रकार ये मानव जीवन एक बार समाप्त हो गया और पापों में गंवा दिया, फिर मानव जीवन को खोजो, प्राप्त करो, तो कुछ कठिन काम हो सकता है। एक पानी का टब भरा हुआ है, उसमें एक बूंद अमृत धारा की डाल दी। अब कोई कहे उस बूंद को वापस निकालो, तो मुश्किल काम है। तो संसार सागर मनुष्य जीवन एक बार बीत गया, वापस कब मिलेगा, एक कठिन बात हो जाती है। तो जो मानव जीवन प्राप्त है, इसका बढ़िया उपयोग करना चाहिए। किसी की हिंसा, हत्या, वध, राग द्वेष के भाव से नहीं करना चाहिए। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम और फिर साधना में समय लगाना, ये चारों बातें जीवन में आ जाती हैं तो जीवन अच्छा बन जाता है। तुम अभी किशोर हो, लड़के हो, तो खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए,
शराब से दूर, शराब नहीं पीना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपाना, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ास्, तस्मान् मद्यं नैव देयं न पेयम्। मद्य के बारे में, शराब के बारे में संस्कृत के इस श्लोक में बताया गया है कि मद्य पीने वाले लोग हैं, उनका चित्त भ्रांत हो सकता है, हो जाता है, चित्त भ्रांत हो जाता है। चित्त भ्रांत होने पर आदमी पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाता है, और पाप करने वाला आदमी पाप करके दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए मद्य न तो खुद को पीना चाहिए और न दूसरों को पीने के लिए देना चाहिए। तो यह मद्यपान वृत्ति का संकल्प तुम बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। कम से कम इतना संयम तो होना ही चाहिए कि शराब कभी नहीं पीना। भले होटल में जाओ, हॉस्टल में ठहरो, कहीं जाओ, देश विदेश, यह संयम रखो कि मद्यपान कभी नहीं करना। भले शादी हो या कोई दूसरा कार्यक्रम, उत्सव हो, मद्य का सेवन कभी नहीं करना। और भी नशीले पदार्थ हैं, गुटखा, ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थ हैं, इनके सेवन से भी बचना चाहिए। यह नशा से पूर्णतया जीवन मुक्त है, तो जीवन की अच्छाई का संकल्प पूर्वक मुक्त है जीवन के, नशा नहीं करना। तो एक संयम तो जीवन में आ गया। देखो, यह नशा है, इससे पैसा भी तो जाता है, समय भी जाता है, आसक्ति है तो पाप कर्म का बंध भी हो जाता है, संभव है, और शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अनेक नुकसान हैं। अगर नशे से विरक्ति है, संयम है, तो अनेक समस्याओं से बचा भी जा सकता है। लड़कों ने संत की बात को सुना, एक दूसरे को देखने लग गए, यानी लड़कों में नशे की आदतें थी। तो इतने में एक लड़का बोला, गुरुजी और कई बातें आपने अच्छी बता दी, एक हमारी समस्या है, हम जो कुछ लड़के आए हैं कुछ गरीबी से ग्रस्त हैं, गरीब घराने के हैं हम लोग। आप हमें ऐसा कोई जो कुछ मंत्र आदि बता सकें तो दीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ऐसे हम लोग नौकरी करने वाले हैं, नौकरी से काम चलाते हैं, वेतन भी कम मिलता है हमको। ये परिवार का भरण पोषण भी बड़ी कठिनाई से हो रहा है। आप जो भी आशीर्वाद मंत्र मंगल पाठ आप जो भी करना चाहें, हमारी गरीबी दूर हो जाए। और गुरुजी हमने सुना है कि आपके पास तो सरकारी लोग भी आते हैं, मंत्री वगैरह भी आते हैं, आप कुछ उनको भी कह दो ना कि हमारा वेतन बढ़ा दे, सरकारी कर्मचारी हमारा वेतन बढ़ा दें, आप सरकार से भी कुछ कह दो।
क्योंकि आपके पास तो सरकार के लोग भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, तो आप एक बार कहोगे इतने में हमारा काम हो जाएगा। संत बोला भैया अब सरकार के मंत्री तो ठीक है आते हैं, पर कब बात हो क्या कहें न कहें अलग बात है। तुम्हारे जो वेतन की बात है ना, लो कुछ वेतन तो आज ही बढ़ा सकता हूं। अच्छा गुरुजी कृपा कीजिए वेतन बढ़ाइए हमारा। तो संत बोले तुम सही बोलना, नशा करते हो या नहीं? लड़के बोले गुरुजी नशा तो हम सभी लड़के नशा करने वाले हैं। गुटखा क्या, सिगरेट क्या, शराब क्या, और सिनेमा भी देखते हैं। शराब चलती है, सिगरेट भी है, गुटखा भी है, सिनेमा भी है, तो ये तो चलते हैं। आप वो हमारा वेतन बढ़ाने का काम कीजिए। संत ने कहा कि देखो रोज अगर तुम प्रायः शराब पीते हो, ये सिगरेट पीते हो, सिनेमा भी कई बार देखते हो, गुटखा भी खाते हो, तो एवरेज में बताओ रोज का कितना खर्चा एवरेज में? एक लड़का बोला गुरुजी रोज का आप कम से कम 100 रुपया तो मान लीजिए रोज का, हमारा प्रत्येक का 100 रुपया एवरेज में 100 रुपया इसमें लग जाता है, शराब सिगरेट ये सिनेमा इन चीज़ों में। गुटखा भी खाते हैं तो पैसा लगता है। तो संत ने कहा रोज के 100 रुपये तुम बताते हो तो महीने के कितने हुए? 3000 मान लो, 3000 लगभग लग जाते हैं। संत ने कहा तुम हिम्मत करके नशा आदि का त्याग करो मेरे सामने, सिनेमा छोड़ दो, नशे का त्याग कर दो, हिम्मत करो, मनोबल बढ़ाओ। यह त्याग कर दोगे तो महीने के 3000 तो तुम्हारे पास हो गए ना। वेतन बढ़ाने की बात तुमने कही, महीने के 3000 तो आज ही बढ़ जाएंगे तुम्हारे लगभग। यह नशे का त्याग कर दो तो। लड़कों ने चिंतन किया और मनोबल जागा कि ठीक है गुरुजी हमको त्याग कराओ नशे का, न सिनेमा देखना न नशा करना। सभी लड़कों ने बड़ी निष्ठा के साथ जीवन भर के लिए नशा और सिनेमा का त्याग कर दिया। गुरुजी बोले लो 3000 तो तुम्हारे करीब महीने के बढ़ गए हैं। लड़के बोले गुरुजी बहुत बड़ी कृपा की आपने, जीवन में संयम भी आ गया है, प्रासंगिक रूप में हमारी आर्थिक समस्या का भी समाधान हो जाएगा ऐसा विश्वास है। आप संतों की सत्संगत करने से बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि संस्कृत में कहा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है। साधुओं के तो दर्शन भी पुण्य पवित्र होते हैं। साधु तो तीर्थ के समान होते हैं, चलते फिरते जंगम तीर्थ होते हैं। आज हम तो आपके पास आ गए, तीर्थ में आ गए हैं। वैसे भी 4 तीर्थों में साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे भी तीर्थ हैं साधु। तो तीर्थ के पास, तीर्थ में हमारा आना हुआ है, तीर्थ के सानिध्य में आए हैं। बड़ा आपने ज्ञान दिया, हमने नशे का त्याग किया, सिनेमा का त्याग किया, आपने त्याग कराया है। और आपके द्वारा जो त्याग कराया गया है हमारा मनोबल भी रहेगा कि संत के द्वारा हमने त्याग किया है, ऐसी हमें आशा है। और संत ने उनको मंगल पाठ सुना करके उस वार्तालाप को समाप्ति दी। लड़कों ने सोचा कि आज का दिन हमारे लिए तो मानो स्वर्णिम दिन है जीवन का, मानो कोई सोने का सूरज उगा है कि आज संत के दर्शन भी हुए, चरण के स्पर्शन भी हुए और साथ में संकल्प का ग्रहण भी हुआ। अच्छा संकल्प हमने लिया, तो आज का दिन यह हमारे लिए, हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन भी हमारी स्मृति में रहे और जो नियम हमने लिए हैं संत के पास उनका अच्छी तरह हमें पालन करना है। जिंदगी में कभी नशा नहीं करना, सिनेमा नहीं देखना।